इंग्लिश में रिंडरपेस्ट बोलते हैं, और रिंडरपेस्ट को शॉर्ट में आरपी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी होता क्या है कि पशु फ्लैग के नाम से ना देके ये बोल देता है आरपी रोग का रोग कारक बताइए, तो आरपी का मतलब होता है रिंडरपेस्ट, और रिंडरपेस्ट को हिंदी में पशु फ्लैग बोलते हैं। और ये बीमारी का प्रकोप ज्यादातर जो है गर्मी के समय में होता है ना। और रिंडरपेस्ट का मतलब ये होता है सीधा सा पशुओं का पेट खराब हो जाता है, यानी उसको लूज मोशन लग जाता है। जैसे हमें लूज मोशन हो जाता है मनुष्यों में, ऐसे ही पशुओं में भी लूज मोशन हो जाता है और पतला गोबर करने लगते हैं। और इसके साथ में जो है तापमान शरीर का बढ़ जाता है। जैसे तापमान शरीर का जो होता है 101 होता है, 101 फ़ारेनहाइट से 102 होता है, तो इससे बढ़कर 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है, पशु सुस्त हो जाता है, और पशु जब गोबर करता है तो उसके गोबर में दुर्गंध आती है। ऐसे कई सारे जो है लक्षण है रिंडरपेस्ट के। और रिंडरपेस्ट के यदि हम अन्य नाम देखें तो माता है, शीतला है, पोका पोकनी, ये इसके कॉमन से नाम, जिसमें ये शीतला नाम जो है कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि शीतला नाम कौन से रोग को कहते हैं या किस रोग का अन्य नाम, तो ये पशु फ्लैग का है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो अपना मेजर डिसीज है, और वो मेजर डिसीज है जो हमारा एफएमडी है। क्या है? एफएमडी। और एफएमडी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। पीछे जो बात कर रहे हैं बिनर आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? शांति से सुनो। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है, पर अभी बीच में बात नहीं करनी, ठीक? तो जो है इस अध्याय का मेजर है एफएमडी, है ना। अब एफ एन डी इस तरह से हम इसको जानते हैं। और इसी रोग को जो है खुरपका और मुंहपका और इसे नाभिक ज्वर भी कहते हैं। और भी कई नाम है इसके, है ना, और भी कई नाम है इसके जिससे फेमस है। लेकिन जब पेपर में पूछा जाता है तो एफएमडी के नाम से ये चलता है, एफएमडी के नाम से ही ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है। तो इसका रोग कारक ऐसे तो वायरस है। अब इसके कई वायरस है, सेट ए है, सेट 2 है, सेट 3 है ना, ओएसी वायरस है, कई वायरस है। मतलब देश के हिसाब से, जैसे एशिया में कौन सा वायरस आता है, भारत में कौन सा वायरस, इस हिसाब से इसके वायरस के नाम है। अब यदि जनरली हम देखें खुरपका मुंहपका रोग यदि हो जाता है, क्या होता है? जीभ में छाले आना, पैरों में छाले आना, थनों में छाले आना, और घाव बनने के बाद क्या है? घाव का फूटना, और घाव फूटने के बाद क्या है? मवाद का बढ़ना। ये जनरल से इसके लक्षण है। सबसे पहले यदि ये प्रारंभिक लक्षण देखें तो पशु पैर पटकता है ना, और मुंह से बार बार लाट टपकाता है, और ऐसे कई सारे जो है इसके लक्षण है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीधा सा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखेंगे कि हमारे सामने जो है अध्याय 4 से क्या है? पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पशु के खुर एवं मुंह में घाव बनना, पशु के खुर एवं मुंह में घाव बनना, घाव का बनना निम्न में से किस रोग का लक्षण है? तो खुरपका मुंहपका रोग का लक्षण है पशु के मुंह में और पैरों में घाव बनना। किसके लक्षण है? खुरपका मुंहपका रोग। और इसको गांव में जो है खुरी आना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरी आना, जिससे क्या होता है? पैरों में घाव बन जाते हैं और मुंह में छाले आ जाते हैं, और मुंह में भी क्या होते हैं? घाव बन जाते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु। और विषाणु में कई जीन है इसकी, मतलब विषाणु की कई वैरायटियां हैं जिससे होता है। जैसे ओएसी है ना, SAT1 वो ए या 1 बोल सकते हैं अपन, SAT1, SAT2, ऐसे इसके और भी कई सारे जो जीन्स है इसके कारण ये रोग होता है। मतलब ये क्या? वायरसों की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? वायरसों की वैरायटी है, ठीक। अब इसके बाद में हमारे सामने जो है अगला प्रश्न है वो ये है कि पशु फ्लैग बीमारी का कारक है। पशु फ्लैग बीमारी का कारक है।
क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। और इस विषाणु का नाम है मोरबिली विषाणु। क्या नाम है? मोरबिली विषाणु। और यदि आप सीधा विषाणु भी बोलोगे तब भी ठीक है ना? फिर इसके बाद में क्या है? पशु प्लेग रोग का प्रसार, पशु प्लेग रोग का प्रसार निम्न में से किस मौसम में ज्यादा होता है? किस मौसम में? शुष्क मौसम। किस मौसम में? शुष्क मौसम। या आप सीधे तौर पर कह सकते हो गर्मी के मौसम में इसका प्रकोप ज्यादा होता है यह बीमारी का। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे सामने जो है विकल्प नंबर 5, और विकल्प नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? पशु प्लेग से ग्रसित पहाड़ी एवं विदेशी पशुओं में मृत्यु का दर का प्रतिशत है 80%। कितना है? 80 से 100%। कितना प्रतिशत है? 80 से 100%। लेकिन यही हम देखें एफएमडी में, यदि हम एफएमडी में यदि देखें तो केवल और केवल कितना है? 10 से 20% है। कितना है? 10 से 20%। एफएमडी में खुरपका मुंह पका में केवल मृत्यु दर 10 से 20% है ना? इसमें ज्यादा पशुओं की मृत्यु नहीं होती क्योंकि घाव भारी होते हैं। यदि सही समय में इलाज हुआ तो पशु निश्चित ही बच जाते हैं। अब इसके बाद में क्या कहा गया है? जीटीबी टीके का प्रयोग निम्न में से किस रोग के निरोध के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? पशु प्लेग। और ये जीटीबी का मतलब होता है गॉड टिश्यू वैक्सीन। क्या होता है? गॉड टिश्यू वैक्सीन। गॉड टिश्यू वैक्सीन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बाद में हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो हमारे सामने जो है पहला रिक्त स्थान है और वो ये है, रिक्त स्थान में हमसे पूछा गया है एपोथाइजेशन। एपोथाइजेशन रोग, एपोथाइजेशन खाली स्थान रोग रोकने की एक विधि है। कौन से रोग की? खुरपका मुंहपका। कौन से रोग की? खुरपका मुंहपका। अब ये एपोथाइजेशन जो होता है इसमें होता क्या है? एपोथाइजेशन में, एपोथाइजेशन एक विधि है जिसमें एक छोटी सी तरीका अपनाया जाता है कि जिस पशु में ये रोग होता है खुरपका मुंहपका, उस पशु का लार या कोई भी जूठा चारा स्वस्थ पशु को खिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं जानबूझ के जो है इसके वायरस स्वस्थ पशु के अंदर पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है? जैसे ही वायरस स्वस्थ पशु के अंदर जाते हैं तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता वो स्वस्थ पशु के शरीर में खुद आ जाती है अपने आप। तो इससे क्या होता है? यदि धोखे से खुरपका मुंहपका का वायरस जो स्वस्थ पशु है जिससे आपने उसको जानबूझकर वायरस को पहुंचाए है संपर्क में आता है तो वो पशु बीमार नहीं पड़ पाता है क्योंकि वो पहले से ही उसके अंदर उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। वो किस विधि से आती है? एपोथाइजेशन से। किस विधि से आती है? एपोथाइजेशन से। इसीलिए अब उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर आ जाती है कि वो रोगी पशु के यदि संपर्क में वो आएगा, जूठा खा लिया या पानी पी लिया, तो अब वो रोग से वो पहले से उसके शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता तो आ ही जाती है, फिर वो रोग जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए ये एपोथाइजेशन का एक तरीका है, ये एक देसी तरीका है। ये सही मायने में कहा जाए तो ये वैज्ञानिक तौर तरीका है। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो है हमारे सामने प्रश्न है, स्वस्थ गाय या भैंस का तापमान खाली स्थान होता है कितना होता है? 100 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट। ये होता है स्वस्थ गाय का तापमान। या आप यदि भैंस का तापमान यदि देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भैंस का तापमान आपको देखना पड़ेगा 99 फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब ऑप्शन में आपके सामने ये वाला नहीं है तब आपको यही वाला चलाना है। और यदि भैंस का यदि टेम्परेचर पूछता है और ऑप्शन में यदि ये दिया हुआ है, भैंस का यदि टेम्परेचर पूछता है और ऑप्शन में ये दिया है तो आपको इसी को टिक करना होगा। आपने इसको किए तो ये गलत हो जाएगा। ये तो केवल किसका है? गाय का टेम्परेचर। किसका है? गाय का। भैंस का ये वाला सही। तब ये ऑप्शन में नहीं है तो बिल्कुल आप निश्चिंत ये लगाओगे तो सही माना है। समझ गए क्या करना है आपको? फिर इसके बाद में
हमारे सामने जो है अगला प्रश्न है, और वो अगला प्रश्न है, नीला तोता या तूतिया का रासायनिक नाम बताना है। क्या बताना है? नीला तोता या तूतिया का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। नीला तोता या तूतिया का नाम कॉपर सल्फेट। सल्फेट, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न है, वो ये है, पशु फैले की इंक्यूबेशन अवधि, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। पशु फैले की इंक्यूबेशन अवधि कितने दिन की होती है? 3 से 8 दिन की होती है। पशु फ्लैग इंक्यूबेशन अवधि का मतलब यह होता है, यदि मान के चलो पशु फ्लैग के वायरस यदि स्वस्थ पशु के अंदर प्रवेश कर जाएं कोई माध्यम से, तो वो 3 से 8 दिन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब क्या दिया है? खुर पका मुंह पका रोग के लक्षण प्रकट होने की अवधि कितने दिन की है? 2 से 5 कितनी? 2 से 5 दिन की अवधि। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, या आप दूसरा शब्द बोलोगे तो उद्भवन अवधि भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अब हम देखेंगे सत्य असत्य। क्या देखेंगे? सत्य। तो सत्य असत्य में हमारे सामने जो है पहला सत्य असत्य है, और वो ये है कि खुर पका मुंह पका रोग एक संक्रामक बीमारी है। बिल्कुल सही है। जो वायरस के द्वारा जो बीमारी फैलती है, जो वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है, वो संक्रामक बीमारी कहलाती है, कोई सी भी हो। ठीक है। अब अगला क्या है? खुर पका मुंह पका रोग प्राय गाय भैंस बकरी एवं सुअर में होता है। ये प्रश्न कैसा है? बिल्कुल सही। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, खुर पका मुंह पका रोग ऐसे पशुओं में होता है जिनका खुर 2 भागों में बटा हुआ होता है। जिनका खुर क्या होता है? 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो इन चारों पशु का आप देखिए, खुर 2 भागों में बटा रहता है कि नहीं? खुर मतलब नीचे वाला जो पैर देखते हैं हम, तो ऐसा जुड़ा रहता है नहीं? जुड़ा रहता है सर? हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। पशु फ्लैग जीवाणु जनित बीमारी है। बिल्कुल गलत। कैसी है बीमारी? विषाणु जनित। जीभ पर दर्द भरी सूजन पशु फ्लैग बीमारी की पहचान है? असत्य है। किसकी है? तो लंगड़ी रोग। किसकी है? लंगड़ी रोग। लंगड़ी रोग का भी है थोड़ा सा प्रभाव, उसमें भी ऐसा। ठीक है। वायरस जनित रोग में इंथ्रेक्स प्रमुख है। क्या? असर। जबकि इंथ्रेक्स कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित। कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी। क्या देखेंगे? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपके सामने पहला जो दिया है सही जोड़ी में, और वो क्या दिया है? हाँ, तूतिया। तूतिया का संबंध किससे है? फुटबॉल, यानी फुटबॉल या पैर डुबकी से। किससे? फुटबॉल या पैर डुबकी से। जब खुर पका मुंह पका रोग होता है तो हम क्या काम करते हैं? पशुशाला के सामने एक गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढा में दवाई को भर देते हैं, ताकि पशु वहां से जाए या आए तो पैर डुबकी वहां से आएगा, तो वो पैर डुबकी में ये दवाई डाल देते हैं। पैर डुबकी मतलब एक टांका बना देते हैं जिसमें दवाई भर देते हैं, ताकि पैर में वो दवा लगती रहे और धीरे धीरे घाव क्या हुए? सूख जाए। उसे पैर डुबकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैर डुबकी या फुटबॉल। पशु फ्लैग का संबंध किससे है? रिंडरपेस्ट, यानी पशु फ्लैग को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो क्या है? रिंडरपेस्ट। पतली कोकनी का संबंध किससे है? पशु फ्लैग से। किससे है? पशु फ्लैग। और खुर पका मुंह पका का संबंध किससे है? वायरस। ये कैसा रोग है? वायरस। अब एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे, और एक शब्द में उत्तर हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, वो ये है, रोग जिनके कारक पता होता है
किस रोग की श्रेणी में आते हैं? किस रोग की? विशिष्ट रोग की श्रेणी में आते हैं। खुरपका मुंहपका रोग का टीका गाय या भैंस को प्रथम बार किस आयु पे दिया जाता है? किस आयु पे? 1.5 से 2 महीने की आयु दिया में, जाता है 1.5 से 2 महीने की आयु में। हाँ। पशुओं के किस रोग में जीभ, खुर एवं आयन पर छाले पड़ जाते हैं? किस रोग में? खुरपका जैसे क्या बोलते हैं? MD। फुट एंड माउथ डिसीज। अब इसके बाद में अगला है हमारे सामने, पैर डुबकी में उपयोग रसायन का नाम बताइए। कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तुलसिया। और तुलसिया को क्या बोलते हैं? नीलक होता है या कॉपर? पशु प्लेग रोग में मृत्यु दर बताइए कितनी है? पहाड़ी क्षेत्रों में विदेशी पशुओं की 80 से 100%, और मैदानी क्षेत्र में 20 से 40%। फिर इसके बाद में अगला छठा प्रश्न जो है हमारा, किस पशु की रेक्टम पर लाल नीली धारियों का बनना किस रोग का लक्षण है? किस रोग का है? पशु प्लेग की इंक्यूबेशन अवधि का समय क्या है? 3 से 8 दिन। कितने दिन का? 3 से 8 दिन। पशु प्लेग रोग के रोग जनक का नाम बताइए। क्या है? मार्बली वायरस। कौन सा वायरस? मार्बली वायरस। तो ये आपको अध्याय 4 समझ में आया? Yes, sir. बिल्कुल। अगली अब जो क्लास अपनी होगी वो होगी अध्याय 5 की। ठीक है। Yes.